जी नाज़रीन, आज हम आपके साथ बात करेंगे 2022 आने वाला है, 2021 जाने वाला है, बिल्कुल ऑलमोस्ट दोनों चेंजेस आने वाले हैं हम सबकी लाइफ में। तो आप सबको नए साल की बहुत-बहुत खुशियाँ मुबारक हों। 2022 कैसा होगा? इसको न्यूमरोलॉजी में देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स क्या हैं, क्या डिजिट हैं और डिजिट्स की प्रॉपर्टी क्या है। जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनको आइडिया होगा कि हर डिजिट की एक प्रॉपर्टी है, हर डिजिट का एक वैल्यू है, हर डिजिट जो है बिलोंग करता है एस्ट्रोलॉजिकल, जिसे कहते हैं ना ज़ोडी, उसके साथ, एक प्लैनेट के साथ। सबसे पहले 2019 को डिस्कस करूंगी, फिर 2020 को करूंगी, उसके बाद 2021 को। इसमें मेरी क्या प्रिडिक्शंस रही, क्या हमने इसमें किस तरह से हमने इसको वर्कआउट किया, क्या इसके डिजिट ने, क्या इसका पाथ नंबर था। अब आप कहेंगे 2019 को क्यों स्टार्ट किया? इसलिए कि 2019 जो है वो हमें कोविड 19 में हमें धकेल के गया था। इसके बारे में अगर हम इसको देखें तो 2019 जो है वो फिगर बनाता है 2019। 2 को 1 में जमा करें तो 3 बनता है, और 3 को 9 में जमा करें तो 12 बनता है। 12 का मतलब है कि इज इक्वल 3। ज़ीरो को हम साइलेंट कर देते हैं, इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी वैसे तो ये मल्टीप्लाई करता है और डिजिट को बढ़ाता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में, न्यूमरोलॉजी में ये साइलेंट हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 1 से लेके 9 तक डिजिट काउंट होते हैं। 3 का साइन जब बना था तो जुपिटर जो था, जब साल का एंड होने वाला था, जुपिटर केतु के साथ चला गया था। जुपिटर से ये बिलोंग करता है 3 डिजिट। और जब जुपिटर केतु के साथ चला गया था तो पैंडमिक का आगाज़ हुआ था। वो एक लंबी रिसर्च है जिसके अंदर ये पता चलता है कि केतु बिलोंग करता है इससे तमाम, जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ें जो खामोशी से, जो बीमारियां या जम्स जो फलते फूलते हैं, केतु उससे बिलोंग करता है। एंड जुपिटर का काम है बड़े वसी पैमाने पे इसके फैलाया। और चूंकि जुपिटर ग्रहणिक हो गया था, केतु एक शेडोई प्लैनेट है, जुपिटर वहाँ बैठ गया था। और डिजिट 3 ने फिर हमें इस तरह से हमें रैप अप किया 2019 में। ये हमें ये कोविड स्टार्ट हुआ था, और शायद लोगों को याद होगा कि उस टाइम पे एक स्टेलियम हुआ था, तमाम प्लैनेट एक जगह इकट्ठे हो गए थे। और इस तरह से वर्ल्ड में, और इस तरह एक चीज़ आई थी कि तमाम घर ज़ोडिक साइन एक ही सैटर्न और जुपिटर के साथ इकट्ठे हो गए थे, और फिर यहाँ पे ग्रहण भी लगा था, शायद कुछ लोगों को याद होगा। और लाइफ में चेंजेस का एक नया सिलसिला शुरू हुआ था। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि टू टू का डिजिट आया तो ये हमारे साथ ये फिगर लेके आया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद 2021 आया, सॉरी 20 आया। टू टू अब प्लस हो गए दो, जब टू टू आए तो इज इक्वल 4 बना। और जो 4 जो है वो डिनोट करता है राहु के साथ। राहु जो है वो आपको पता ही शेडोई प्लैनेट है ये भी। और ये लोगों को, जिसे कहते हैं ना, एक उसमें खौफ में ले जाता है, एक इल्यूजन में ले जाता है। इसका काम है बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एकदम से चीज़ें आपकी तरफ फेंक भी देता है, और बहुत ज़्यादा आपको, जिसे कहते हैं ना, उसके अंदर ले जाता है कि आपको लगेगा कि बस ये आपके सामने एक दीवार है, एक शेड है, एक मिस्ट है, धुआं है। लेकिन 2020 ने इसी तरह से हमारे सामने एक दीवार बना दी, और वो कोविड की वजह से तमाम लोग उसमें चले गए। 2019 में मैंने प्रिडिक्शन की थी, मेरे अपने न्यूज़ उसके ऊपर, मैंने न्यूज़पेपर में मैंने लिखा था कि एक ऐसी बीमारी नज़र आ रही है जो कि जिसमें सांस की बीमारी, लोगों को ऑक्सीजन लेने में मसला बनेगा, और लोग जो हैं उसमें जाते जाएंगे। ये मेरे कॉलम में आया हुआ है, मैंने रोज़ चैनल पे भी प्रोग्राम किया था। फिर 2022 के स्टार्ट में भी जब मेरे से पूछा गया तो मैंने कहा था कि लोग जो हैं, ये तमाम लोग एक जगह बंद हो जाएंगे, क्योंकि तमाम प्लैनेट एक जगह बंद हो गए थे। और आपने देखा कि इसी तरह से ऐसा हुआ। ये भी रोज़ चैनल पे मेरे उसके रोज़ चैनल के एक प्रोग्राम है, उनका हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम होता है, और उसके ऊपर मैंने ना ये चीज़ें हाईलाइट की थी। फिर 2022 इस तरह से, चूँकि राहु को डिनोट कर रहा था, राहु डिजिट ऐसा है कि वो 4 का डिजिट है, और वो ये लोगों में बहुत खौफो हरास, और जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा
ऑब्स्टिकल्स आए थे, घरों में लोग बंद हो गए थे बहुत ज़्यादा। आपने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ था। फिर 2021 आया तो भी मैंने इसके लास्ट में प्रिडिक्शन की थी। ये भी मेरे रोज़ चैनल के ऊपर प्रोग्राम में मेरे न्यू ईयर के नाइट पे ये ऑन एयर हुआ था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 21 जो है ना, अ, ये डिनोट करता है फिर आप 5 डिजिट को। लोगों में अच्छा टाइम तो आएगा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि लोगों में तशद्दुद की वारदातें, अगवा की वारदातें, और जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर एक वज़रा और इल्ज़ाम तराशी और बेतहाशा लेग पुलिंग और इस किस्म की चीज़ें सीन में देखने में आएगा। महंगाई का बेतहाशा वो होगा, और हमें वक्तन फ़वक्तन हमें स्टॉक मिलेंगे इसके कोविड के। तो ये सारी चीज़ें मेरी ऑन एयर हैं ऑनलाइन। अब हम देखते हैं कि 2022 की तरफ हम आते हैं। ये 222 थ्री डिजिट हैं, 3 टाइम्स 2 आता है, और 2 का फिगर जो है वो मून से है, रिलेटेड है, और मून के साथ जब इसको जब हम प्लस कर देते हैं, ज़ीरो फिर से अगेन अपनी वो जो प्रॉपर्टी और वो नहीं वैल्यू नहीं रखता, तो यहाँ पे 6 डिजिट बनेगा। 6 डिजिट जब बनेगा तो 6 डिनोट करता है वीनस से। और वीनस आपको पता ही है कि हमारी लाइफ में एक ऐसा स्टार है, एक ऐसा प्लेनेट है जो कि लाइफ की लग्जरियस, ब्यूटी, लव, और जिसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, खूबसूरती है, हस्बैंड वाइफ हैं और खूबसूरत वाइफ है, खूबसूरत हस्बैंड है, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, उसके अलावा ये सब तमाम चीज़ें, खूबसूरत घर, अच्छी गाड़ियाँ डिनोट करता है वीनस से। और वीनस जो है वो आपको पता ही है कि स्टार जो है ये आर्ट का, कल्चर का और ये तमाम चीज़ों का ये स्टार है, प्लेनेट है। तो जब 6 डिजिट को हम फेस करेंगे तो ये इस लिहाज से हमें ये एक मैसेज देता है कि जिसको हमने डिकोड किया है या वर्कआउट किया है, कि ये इसके ऊपर हमें हाईलाइट करता है एक ऐसी लाइफ या ऐसा जिसे कहते हैं कि हमें वो हम ऐसे जोन में एंटर होने जा रहे हैं जिसमें लोगों में खुशहाली का, अमन का वो साइन होगा। और इंशाल्लाह ताला ये आपको अप्रैल के बाद ये चीज़ें देखने में मिलेंगी। लेकिन अप्रैल, आप ये साल 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, बिल्कुल। ये साल इस तरह 2 हिस्सों में डिवाइड होगा कि साल के शुरू में अ, सारे तमाम स्टार्स ने बड़े 4 मेजर प्लैनेट हैं इसमें, जिसे कह लें जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। ये कभी-कभी एक साल में इकट्ठे, बहुत कम रेयर देखने में आया है कि ये लाइफ में ये एक साथ जिसे कहते हैं ना अपने घर चेंज करें। इस साल ये परिवर्तन साल कहा जाएगा, परिवर्तन योग बन रहा है कि जिसमें ये तमाम प्लैनेट अपने जिसे कहते हैं ना हाउसेस चेंज कर रहे हैं। जुपिटर ने भी 28 अप्रैल को यहाँ से मूव कर जाना है। जुपिटर ने अपने घर पाइसिस में चले जाना है। सैटर्न ने 29 अप्रैल को यहाँ से मूव कर जाना है, उसने अपने उसमें चले जाना है अपने एक्वेरियस के घर में। राहु केतु ने, आप ये समझ लें कि उन्होंने मूव कर जाना, और वो भी 12 अप्रैल को जगह अपनी चेंज कर लेंगे। तो इस तरह ये बड़ा एक कमाल का साल है जिसमें क्योंकि मेजर, हम जब साल को रीड करते हैं तो बड़े मेजर प्लैनेट को रीड करते हैं, और मेजर प्लैनेट ही मूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये साल 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। और क्या किस तरह से करेगा, ये इस तरह से होगा कि पहले हिस्से को हम उसमें लेके जाएंगे कि इसमें हम आपको अप्रैल तक आपको थोड़ी बड़ी, जैसे कहते हैं ना, 3 महीने तो वीनस ने रेट्रोग्रेड रहना है। वीनस के रेट्रोगेशन के बाद इसने एक ही घर में 2 घरों में इसने आगे पीछे चलना है, मूव करना है। वीनस का बड़ा अहम रोल होता है। वीनस जब ये, और क्योंकि साल भी वीनस का है, तो इसने वीनस ने जब ये यहाँ से जब मूव करेगा तो 3 महीने समझ लें आप, मार्च तक जो है ना आप लोगों को बड़े एक हर्डल से मिलने आएंगे। लेकिन अप्रैल के बाद दुनिया में लोगों में एक अजीब सा सुकून, आप देखें कि जो होटल इंडस्ट्री है वो तरक्की करेगी, आपका जो जिसे कहते हैं टूरिज़्म तरक्की करेगा, आर्ट, म्यूज़िक, कल्चर, जो बिल्कुल चीज़ें बैकअप पे चली गई थी, लोग अपना सामान बंद करके बैठ गए थे, वो चीज़ें दोबारा इन होने वाली हैं। लोग दोबारा से गेम्स ऑन हो जाएंगी, प्रॉपर गेम्स, प्रॉपर लोग म्यूज़िक और कल्चर और आर्ट वगैरह और थिएटर वगैरह की तरफ जाएंगे, टूरिज़्म बढ़ जाएगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बहुत अच्छा देखने में आएगा इंशाल्लाह। ये इस तरह से होगा। अब मैं बात करती हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी में
2022 कैसा होने वाला है। इसके ऊपर जब हमने इसको रिसर्च किया तो उसमें मेजर जो हमें वो नज़र आ रहा था वो उसके अंदर ये है कि अगर इसको देखा जाए, जैसे मैंने प्रिडिक्शन की थी, सांस की बीमारी है, उसके बाद नेक्स्ट उसमें मैंने भी वो किया था, तो इस तरह हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमें मजहबी जमातों का बड़ा रुझान नज़र आएगा। आप देखिएगा कि जुपिटर बड़ी पावर लेने जा रहा है, और जुपिटर जो है वो बिलोंग करता है रिलीजियस, मजहबी और जैसे कहते हैं ना इस किस्म की चीज़ों से। तो यहाँ पे जुपिटर के लोग आपको बहुत आगे नज़र आएंगे, उल्मा साहब, पादरी और दूसरे जैसे कहते हैं ना दूसरे मज़ाहिब के लोग, मस्जिद, मंदिर, चर्च वगैरह की तामीरात ज़्यादा होंगी, मदरसे ज़्यादा बनेंगे, मज़ाहिब के लोग जो है ना वो ज़्यादा फेस पे आपको नज़र आएंगे, फ्रंट पे। और जिसे कहते हैं कुछ जमातें, बड़ी जमात भी उभर के सामने आएगी, कुछ इस तरह से ये सीन हमें ये 2022 बता रहा है। इन अदर हैंड ये भी देखा जा सकता है कि कुछ जमातों, कुछ मज़ाहिब लोगों को हमें कबूल करना होगा, उनको बड़ी जमात के तौर पे सामने आएंगी और उभर के आएंगी, और उसमें साथ साथ आप ये देखने में आएगा कि लोगों में मज़हब की तरफ रुझान भी ज़्यादा होगा, और लेकिन ये है कि आर्ट कल्चर भी फ़रोग पाएगा। ये चीज़ें कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा। अमेरिका वगैरह ये दूसरी जो कंट्रीज़ हैं ये भी कुछ इस तरह से आएगा कि ये लोग एक बड़े अरसे से एक टसल में लगे हुए हैं इस्लामिक कंट्रीज़ के अगेंस्ट। तो ये कोई अपना ब्लॉग बनाने में कामयाब हो जाएंगे, ये कुछ इस तरह से बना लेंगे इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए। ये एक बड़ी इंटरनेशनल जिसे कहते हैं ना अफेयर्स के ऊपर बात है, तो इसकी बड़ी लंबी डिटेल है। ये फिर हम आपके साथ में अपने कॉलम्स वगैरह में, आप मुझे फॉलो रखिएगा, मैं बताती रहूँगी, क्योंकि मैं वीकली कॉलम लिखती हूँ। उसमें हर मंथ की 15th को जो है ना इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर मैं लिखती हूँ कि क्या मुल्क में होने जा रहा है, क्या मुल्क ममालिक में होगा, इंटरनेशनली लेवल पे क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो ये इस तरह से 2022 एक होप का साल है। होप, आशा, उम्मीद। तो जो हम होप, आशा, उम्मीद खो चुके थे वो इंशाल्लाह में 2022 में मिलने जा रही है। तो आप जिसे कहते हैं ना अपने आप को उसमें तैयारी पकड़ें, उसके अंदर तैयार रहें। अपने ख़ास करके स्पेसिफिकली जो वुमेन हैं उनके जो काम हैं, लाइक जिसे कहते हैं ना लग्जरियस ऑफ लाइफ के अलावा जो वो उनके सजने संवरने वाली जो जिसे कहते हैं ना परफ्यूमरी है, मेकअप है, और जिसे कहते हैं आपके वो हैं आउटफिट्स हैं, आप सॉरी आपके जो आपके ड्रेसेस हैं, और इस तरह से जो उसमें काम कर रहे हैं वो बहुत आगे जाएंगे, बूम पे जाएंगे। ये 2025 में भी हुआ था, क्योंकि वो जो सॉरी 2021 में भी हुआ था, क्योंकि उस साल में भी ये इस तरह से हुआ था कि 5 डिजिट था, और 5 डिजिट जो था ना उससे मरकरी से बिलोंग करता है। मरकरी जो है ना वो बिलोंग करता है वुमेन को, उनकी जो जैसे कहते हैं ना आराइश और ज़िबाइश से। तो इस तरह आपने देखा होगा कि बहुत जिसे कहते हैं वो आगे गए, ये जो ड्रेस मेकर्स हैं और डिज़ाइनर्स हैं, ये लोगों का बहुत आगे जाएंगे। इस तरह से 2022 भी यही मैसेज लेके आ रहा है। तो ये सारी हमारी ख़बरें हैं इस 2022 के बारे में। तो इंशाल्लाह ये एक आशा, उम्मीद, होप का साल होगा। जो हमें पीछे से प्रॉब्लम चलती आई है वो इस साल हमें जैसे ना ग्रेजुअली हम बड़े अच्छे सुकून में एक और जैसे कहते हैं उसमें फेज़ में एंटर हो जाएंगे, और आपको बहुत अच्छी जिसे कहते हैं वाइब्स आएंगी, आप प्रमोट करेंगे। हाँ, आप लोग सेविंग भी कर पाएंगे। ये साल कुछ इस तरह से होप दे रहा है। जो पैसे पहले पैसे आप लोगों के सेव नहीं हो रहे थे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, इनकम कम थी, ये इस साल में आपको अच्छी उम्मीद मैंने कहा कि मैं आपको आपके साथ शेयर करूं। और इस तरह से ये साल 2022 जाएगा। मीनवाइल जो है ये थोड़ा सा आपको टाइम फेज सख्त मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वीनस रेट्रोग्रेड हुआ है। तो लेकिन यह है कि जैसे ही साल चेंज होगा, डिजिट चेंज होगा, इंशाल्लाह होपफुली बहुत अच्छी खबरें बननी शुरू हो जाएंगी। लोगों में अमन, सुकून का एक आपको एक जिसे कहते हैं ना एक लहर नज़र आएगी। और प्लस उसके अंदर ये 2 का डिजिट, जब 3 टाइम 2 डिजिट करते हैं तो 2 जो है बिलोंग करता है कमर से, मून से, मदर फिगर। लोग आपको ज़्यादा, आपको जिसे कहते हैं ना प्यार मोहब्बत आप लोगों की तरफ आएगा, माँ का प्यार ज़्यादा मिलेगा। माँ की ममता लोगों में जो रूठ गई थी, लोगों के अंदर से खटास आ गई थी, वो चीज़ें आपको ज़्यादा प्योरीफाई होके मिलेंगी। तो इंशाल्लाह ये बड़ी उम्मीदों का साल होगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? मुझे अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी न्यू ईयर।